युक्ति व्यापाश्रय कब चाहिए हमको? बहुत सीधा सा सरल सा सिद्धांत है। हमारे यहाँ रोग यदि किसी भी कारण से हों, अंततो गत्वा उसकी परिणति तो दोषज रूप में ही होगी। अर्थात वात पित्त कफ का ही डिस्टर्बेंस होगा जो धातुओं को बाद में विकृत करेगा और जिसे हम दोष दोष सम्मूर्छना के माध्यम से इसका उपचार करते हैं, जो चिकित्सा सूत्र शास्त्रों में 5000 वर्षों से उद्धृत है और वो वास्तव में वर्क करता है। लेकिन एक है व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा, वो भी है कि वहां पे प्रभाव जनित हम, जैसे वासा का प्रभाव है आपके लंग्स पर, जैसे श्वास व संस्थान पर है, चित्र का प्रभाव है अपना, और सभी कटुकी का प्रभाव, सब में अपने अपने प्रभाव हैं, रत्नों में भी अपने प्रभाव हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जब रसगुण वीर विपाक का जो सिद्धांत है वो युक्ति व्यापाश्रय से ही चलता है। मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि कोई भी रोग होगा, कोई भी कारण से रोग होगा, उसमें दोष की चिकित्सा तो करनी होगी। अब यदि रोग आहार विहार के सही तरह से न प्राप्त करने के कारण होता है, यदि रोग आहार के डिस्टर्बेंस से होता है महाराज, तो निश्चित रूप से आप उससे भी दोष ही डिस्टर्ब होंगे, तो आप दोषों को ठीक करेंगे और आहार और विहार को संयमित कर देंगे। यदि रोग अभी मानसिक कारण से हो रहा है तो भी आप दोषों को, वो भी उसका भी परिणाम तो दोषों पर ही पड़ेगा, तो दोषों को ठीक करेंगे। फिर मानसिक जो कारण है उनका निदान परिवर्जन करेंगे। यदि रोग अभिघातज है, जैसे मुझे चोट लग गई, या आप में किसी को भी कभी भी कोई ट्रॉमा हो जाए, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट हो जाए, तो भी दोष ही डिस्टर्ब होंगे, वायु ही डिस्टर्ब होगी, तब भी चिकित्सा दोष की होगी। लेकिन वो अभिघातज जिन कारणों से अभिघात हुआ है उनको भी तो ठीक करना होगा, उस पर भी वर्क करना पड़ता है, जिसको एक्सीडेंटल मैनेजमेंट कहते हैं, और वो दोबारा कभी ना हो। वैसे ही यदि अभिचारज है तो अभिचार का प्रभाव भी दोषों पर ही पड़ेगा, मानसिक दोषों पर भी पड़ेगा, शारीरिक पर भी पड़ेगा, वह भी ठीक करा जाएगा। तो दोषों को ठीक तो करना पड़ेगा, पर जो अभिचार किया गया है उनको कर्मकांड के माध्यम से उन बाधाओं को हटाना होगा। अब आ जाता है, यदि अभिघातज नहीं है, अभिचारज भी नहीं है, अभिघातज माने कोई ट्रॉमा से, अभिचार का मतलब है, मैं क्षमा करें, मेरा अभिघात नहीं, मेरा अभिचार से मतलब था। अभिचार जो किसी के द्वारा यदि कोई ट्रॉमा किसी के माइंड को दिया जाए और उससे जब शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसे अभिचार कहते हैं। तो अभिचार से हो, व्यभिचार से हो, चाहे आघात से हो, चाहे वो करेक्ट इम्प्रॉपर विहार से हो, आहार से हो, मानसिक संताप से हो, प्रभाव तो दोषों पर ही हो। एक और स्थिति है जिसे बोलते हैं, न तो व्यक्ति का आहार गड़बड़, अच्छा भोजन कर रहा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं, अभिचार भी किसी ने कुछ नहीं किया है, अभिघात भी नहीं हुआ है, बाहर से कुछ भी गलत नहीं किया, यथा शास्त्रम तो निर्णीत, अब दोष गड़बड़ हुए, यथा शास्त्रम तो निर्णीत तथा वैद्य चिकित्सता, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसी चिकित्सा करी, तम न शमम याति, फिर भी यदि रोग का शमन नहीं हो रहा है, सब व्याधि ही कर्मजः बुधा, ऐसी व्याधि को कर्मज व्याधि कहते हैं, जहां पर कि शास्त्र के आधार पर जो जो औषधियां दी गई हैं, जब वो देने पर भी उनसे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी रोग को ठीक करने में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में व्याधि को कर्मज व्याधि कहते हैं। लेकिन ये कर्मज व्याधि भी प्रभाव तो डालेगी दोषों पर ही, पर दोष और कर्म जब मिल करके कोई रोग बनता है तब उस रोग को संकर रोग कहते हैं, संकर व्याधि। तो मेरे मित्रों, मेरे भविष्य के होने वाले सारे वैद्यों, ये जो संकर व्याधि है इस पर निगाह डालना बहुत आवश्यक है। अब कर्मज व्याधि का नाम दे दिया, मतलब
जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में आपने पढ़ा होगा, जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते। पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म करे हैं उनके कारण से जो इस जन्म में यदि रोग हो रहे हैं, अर्थात अभी इस जन्म में आप बहुत अच्छा भोजन ही कर रहे हैं, आहार सही, व्यवहार सही, मानसिक स्थिति सही, अविचार नहीं, अभिघात नहीं, फिर भी यदि रोग हो रहा है तो इसको ठीक करना कोई भी तरह से पॉसिबल नहीं है। ओनली मेडिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड इज आयुर्वेदा विच वर्क्स। कुछ हद तक आप इसको जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं, जो हम जन्मतः लेके आते हैं, वो भी तो कर्म के कारण ही है ना। तो कर्मज व्याधि को जेनेटिक डिसऑर्डर के संग में बहुत हद तक आप जोड़ सकते हैं। तो ट्रीटमेंट आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का यदि कहीं दिया गया है तो वो सिर्फ सिर्फ आयुर्वेद में कर्म पाक के साथ में है। तो अब कर्म विपाक करना होगा और दोषों को ठीक करने के लिए जो दोष चिकित्सा है वह भी करनी होगी। यदि हम दोनों कामों को करते हैं, कर्म विपाक भी करें एंड इफ वी डू दोष चिकित्सा ऑल्सो, तो फिर रोगों को ठीक करना बहुत बहुत हद तक संभव होता है। मेरे मेरे मित्रों, विषय आता है कि कर्मज व्याधि को आप डायग्नोस कैसे करेंगे। इसी के लिए ज्योतिष का सहारा बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा अद्भुत माध्यम है, वह जिस समय पर व्यक्ति इस जगत में प्रवेश करता है, जिस समय पर व्यक्ति इस जगत में प्रवेश करता है, जिस स्थान पर प्रवेश करता है, द टाइम एंड स्पेस व्हेन वी एंटर इन दिस वर्ल्ड, उस समय की फोटो ऑफ द स्काई को जन्म पत्र कहते हैं। यदि आपका जन्म का समय, उस समय पर जो गति है, जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की जो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, उनको डिकोड करके जो शास्त्रों में हजारों सालों से उनकी एक एक विषय को हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी पर उनके क्या इंपैक्ट है उनको डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और ये बिल्कुल बहुत प्रासंगिक है और बहुत ज्यादा लॉजिकल भी है, वैज्ञानिक भी है। इस समय पर जब सूर्य सिंह राशि में आ गए हैं, इसको भादों का महीना कहते हैं, भादों का दूसरा चरण, इस समय पर सूर्य का ताप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए कहते हैं भादों का सूर्य कभी भी लोगों को डायरेक्ट सूर्य की किरण से बचना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पित्त को बढ़ा सकता है। सूर्य जो है वो जैसे ही भादों में आया, यहां पर पित्त की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे पहले रवि कर्क में था, वहां पर आकाश में कर्क राशि के सामने रवि आया। रवि एक एक महीने एक एक राशि में चलता है, तो हर जगह पर बरसात हो रही थी। उसके पहले ये मिथुन में था, तब भी बारिश प्रारंभ हुई। जब जब ये मेष और वृषभ में होगा तब गर्मी, जब जब सूर्य कुंभ से मीन में आएगा तो वसंत, हर जगह पर फूल खिलते हैं। मेरा एक प्रश्न है, आकाश में सूर्य की ये जो घटना घट रही है, जैसे जैसे सूर्य बदल रहा है वैसे वैसे ही हमारे यहाँ प्रकृति बदल रही है, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं और ऋतु का तो सीधा प्रभाव शरीर पर है। तो इस समय पर जैसे गुरु व्यभिचारी है, गुरु अतिचारी हो गया है, गुरु अपनी गति स्पीड ज्यादा ले ली है, तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो एक्सट्रीम पर जा रही हैं। बारिश है तो एक्सट्रीम पर, गर्मी है तो एक्सट्रीम पर, अभी बारिश, अभी सर्दी आएगी तो वो भी एक्सट्रीम पर हो सकती है। तो इस तरह से जब इन ग्रहों का प्रभाव इस प्रकृति पर है, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया और उन्होंने जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं उनके कॉम्बोज को बना करके डॉक्यूमेंट में उन्होंने उसके सूत्र, फॉर्मूला बनाए, श्लोक बनाए। और आप ये देख सकते हैं उनको कि जब कोई व्यक्ति का जन्म होता है तो वो बता देते हैं कि यदि सूर्य इस राशि में इस तरह से है तो पित्त बढ़ेगा, और यदि इस तरह से शनि है तो वायु कारक हो जाएगा, विकृति करेगा, और इस तरह से यदि शुक्र है तो यह, या गुरु है तो यह कफ की विकृति दे सकता है, चंद्रमा यदि डिस्टर्ब्ड है तो यह वात कफ की समस्याओं को दे सकता है, अर्थात नीच इत्यादि का है। तो ये जन्म के समय जो फोटो ऑफ द स्काई है, ये क्यों उस समय पर जन्म हुआ, वो ये जो प्लैनेट्स है वो अपनी एक साइकिल में चल रहे हैं, क्यों वो व्यक्ति एक सर्टेन समय पर ही इस दुनिया में एंटर किया। नथिंग इज by chance. There is a cause behind each and every incident happening around us.
बस इसको जानने की जो कोशिश हमारे अर्वाचीन नहीं, प्राचीन जो वैज्ञानिकों ने की है, जिनको हम ऋषि कहते हैं, उन्होंने इन सिस्टम को डिकोड करके ये बताया कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इसलिए जन्म हुआ क्योंकि इस व्यक्ति ने ये कर्म किए। बस इन कर्मों के कारण यह वात पित्त कफ में डिस्टर्बेंसेस होने की संभावनाएं, विकृति होने की संभावनाएं हैं, और उनको आप ठीक करें तो आप देखेंगे कि रोगों को जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। तो दोष चिकित्सा के साथ साथ ये जिन पूर्व जन्म की कर्मों के कारण जो बॉडी के अंदर जो एक सर्टेन प्रोग्रामिंग है, उसको ठीक करने के लिए उन्होंने मंत्र मेडिटेशन का सहारा लिया, उन्होंने यज्ञ इत्यादि का सहारा लिया। चरक संहिता के शारीर स्थान में पुंसवन के समय श्लोक है, मंत्र बताया गया है। जब गर्भाष्टक में आ जाए, जब जन्म के समय हो, जब प्रसव हो, डिलीवरी टाइम ऑल्सो दे हैव गिवन द मंत्रस। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मंत्र नहीं है, हालांकि युक्ति व्यापाश्रय होने से शास्त्र उस तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा है। कारण यह है कि वो कार्य दैवज्ञों के पास दिया उन्होंने। दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वो भगवान का व्यक्ति नहीं है। दैवज्ञ वो है जो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर कर्म का पाक करवाए, कर्म के कारण क्या क्या समस्याएं इस समय जीवन में है यह बताए, और उनको कैसे उनका निराकार किया जाए इस बारे में हमको सहायता करे। वह दैवज्ञ जो इन सब, चाहे वो दैवज्ञ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हो या इस जीवन के आहार विहार की समस्या से जो भोजन के या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जो दोषों में जो असंतुलन है उसको ठीक करे, वो वैद्य है। और जो आपके अंदर के पारलौकिक आत्मा और मन और शरीर और बुद्धि और प्राण के संबंध को ठीक करे, वह अध्यात्म है। आध्यात्मिक होने से आप सत्वाजय चिकित्सा करेंगे, दैवज्ञ होने से आप कर्म विपाक करके कर्मज व्याधि को ठीक करेंगे, और वैद्य होकर के आप दोषों को तो ठीक करेंगे ही। तो एक वैद्य को अध्यात्म आवश्यक है सत्वाजय के लिए, एक वैद्य के लिए ज्योतिष आवश्यक है, कर्म दैवज्ञ होना आवश्यक है कर्मज व्याधि को ठीक करने के लिए। मैं आप सभी लोगों से एक बहुत अद्भुत आनंद से यह विषय कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लेवल पर जो विश्व आयुर्वेद परिषद ने जो एक हर द्वादशी के दिन अद्भुत कार्य दैव व्यापाश्रय चिकित्सा पर प्रारंभ किया है, इसके माध्यम से हम लोग यह प्रयत्न कर रहे हैं कि वैद्यों को कैसे भी करके एक ऐसे स्तर पर लाएं कि वो दैवज्ञ और अध्यात्म की शक्ति से सत्वाजय, दैवज्ञ की शक्ति से ज्योतिष के आधार पर कर्मज व्याधियों को का निराकरण करें, और वैद्य के द्वारा युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के माध्यम से दोषों का और व्याधि का पूर्ण शमन करें। यदि ये तीन विधा एक साथ जुड़कर कार्य करती हैं तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से पूर्णतः छुटकारा दिला सकती हैं। यदि पूर्णतः न सही तो कुछ हद तक तो इंप्रूवमेंट दे सकती हैं। अब उन्हीं आधार पर, कर्मज व्याधियों के आधार पर ही आप आयुर्वेदिक औषधियों का भी चुनाव कर सकते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के लिए सदैव, कृतिका नक्षत्र के लिए सदैव, अश्विनी के लिए उदुम्बर, कृतिका के लिए आंवला इत्यादि बहुत सारी औषधियां हमारे यहाँ बताई गई हैं। चूंकि अश्विनी और कृतिका बहुत गर्म नक्षत्र होते हैं, इसलिए आंवला या उदुम्बर जैसे शीतवीर्य औषधियां इन नक्षत्रों के लिए आचार्यों ने निर्धारित की हैं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि जो भी ये कार्य आप कर्मज व्याधियों को ठीक करने के लिए दैवज्ञ के रूप में करें, या अध्यात्म के द्वारा सत्वाजय चिकित्सा करें, या आयुर्वेद के द्वारा युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा करें, शास्त्र को आधार मानकर ही करना होगा। यदि आपने जरा भी अपने आप को शास्त्र से विचलित किया और अशास्त्रीय ढंग से, जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में, कोई भी व्यक्ति आया कुछ भी बोल देता है, युक्ति व्यापाश्रय के कार्यों को भी बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है, ये जीरा डाल दो, ये नमक डाल दो, ये कर दो, पर कहें तो शास्त्र आधार पर कहें। लोगों को विकल्प चाहिए, लोगों को कर्मज्ञ दैवज्ञ के रूप में भी आपकी सहायता चाहिए। सत्वाजय ठीक होने के लिए जो वैदिक साइकोलॉजी है,
जो हमारे शारीर स्थान में भी दी गई है, कथिता पुरुष अध्याय से लेकर के सभी पूरे शारीर स्थान में ही है। सत्वाजय का वर्णन अध्यात्म दिया है, पूर्ण अध्यात्म का वर्णन है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ज्योतिष का वर्णन है, आयुर्वेद में वास्तु का वर्णन है। आयुर्वेद अपने आप में 4 विधाओं का एक सम्मिलित स्वरूप है, जहां पर युक्ति व्यापाश्रय के रूप में आप वैद्य हैं, कर्मज व्याधियों को ठीक करने के लिए आप दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के रूप में दैवज्ञ हैं, सत्व को बलिष्ठ बनाने के लिए आत्मा और मन और प्राण को शक्ति देने के लिए आप अध्यात्म की शक्ति से अध्यात्म गुरु हैं, वास्तु इत्यादि से जो आप चिकित्सा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जहां पर, वहां पर वास्तु के माध्यम से आप वहां पर उस शक्ति को भी, स्थान को भी, घर को भी शक्ति देने का कार्य करते हैं। आयुर्वेद में कितनी जगह पर वास्तु का वर्णन है, हर जगह पर। सूत का घर बनाना है तो बता रहे हैं कि उत्तर पूर्व की तरफ मुख बनाए। उपकल्पनीय अध्याय में यदि उन्होंने एक पंचकर्म के जगह के निर्माण के लिए कहा है, तो पूर्ण कहा है कि वास्तुशास्त्र से निश्चित संपर्क करें। इस तरह से यदि आप ये 4 विधाओं को एक साथ लेके चलते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ये जीवन व्यर्थ ना जाए, हर दिन आप प्रयोग करें। हो सके तो यदि हम अपने समाज को भारतीय इन विधाओं को जोड़ करके एक सशक्त आयुर्वेद दे दें, तो निश्चित मानिए कि हमारा, आपका इस जगत को एक अद्भुत योगदान होगा। यहीं पर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थोड़ा आरोग्य के विषय में थोड़ा समय ठीक नहीं रहा, इस कारण से मैं आपके मध्य में आ नहीं पाया प्राकृतिक रूप से, लेकिन यह एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। द शो मस्ट गो ऑन। आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है अद्भुत कार्यकर्ता है आप सभी में राष्ट्रभक्ति है, आयुर्वेद के प्रति प्रेम है और लोगों को ठीक करने का एक जज्बा है। आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। जिज्ञासा जैसे कॉन्फ्रेंसेस कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाला अमृत बहुत समय तक आयुर्वेद जगत के वैद्यों के लिए बहुत बड़ी शक्ति का कार्य करता है। मैं सभी इसके संचालकों, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवियों को हृदय से बधाई देता हूं। ओम धम धन्वंतराय नमः। जय जय श्री राधे।